नमस्कार दोस्तों। पहली बार हुआ है अमेरिका के 250 सालों के इतिहास में कि किसी यूएस राष्ट्रपति पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हो और उन्हें अरेस्ट किया गया हो। डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में इतिहास रच दिए। 34 अलग अलग चार्जेस लगाए गए हैं। हर एक चार्ज की मैक्सिमम सजा 4 साल की है। तो कहा जा रहा है कि उन्हें मैक्सिमम सजा 136 साल की हो सकती है। अगर ये चार्जेस जज और जूरी के सामने साबित हो जाते हैं तो क्या अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी बची हुई जिंदगी जेल में काटेंगे? क्या है ये आरोप जो इन पर लगाए जा रहे हैं? यह कहानी बड़ी दिलचस्प है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में दोस्तों। Former US president to face criminal prosecution. Donald Trump pleaded not guilty to 34 counts of falsifying business records in the first degree in a New York courtroom yesterday. The charges relate to falsifying business records to hide a payment to a porn star, Stormy Daniels. The charges stem from an investigation into a hush money payment. Andy, the public is now getting its first look at the charges against Trump. On the eve of what Donald Trump says will be his indictment over allegedly paying hush money to adult film star Stormy Daniels. बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप को हिरासत में लिया गया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस पूरी की पूरी कार्रवाई को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे थे। ट्रंप की अरेस्ट की कहानी एक ऐसे अफेयर से शुरू होती है जिसे लेके ट्रंप का कहना है कि यह कभी हुआ ही नहीं है। बात है साल 2006 की दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप और मिलेनिया ट्रंप की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। इनके शादी के करीब 1 साल हुए थे और डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक टीवी शो को होस्ट कर रहे थे। इसी बीच इनकी मुलाकात होती है एक पोर्न स्टार स्टोर्मी डैनियल से। यह मुलाकात एक गोल्फ टूर्नामेंट में होती है और इसके बाद कहा जाता है कि इन दोनों के बीच में एक अफेयर चलता है। अब 10 साल आगे फॉरवर्ड करें तो साल 2016 में डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं। तब डैनियल कोशिश करती है कि इनकी अफेयर की कहानी पूरी दुनिया को पता चले। यह अपनी कहानी को बेचने की कोशिश करती है एक न्यूज चैनल को और यहाँ पर हमारी कहानी में एंट्री होती है एक अखबार नेशनल इंक्वायरर नाम से। ये एक सेलिब्रिटी गॉसिप और इंटरटेनमेंट की जो ऐसे ही खबरें अक्सर छापती है। इस अखबार को ऑन किया जाता है एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसका नाम है अमेरिका मीडिया इंक यानी AMI। और इस AMI मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के CEO हैं डेविड पेकर। अब कहा जाता है कि डेविड पेकर काफी क्लोज रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। तो नेशनल इंक्वायरर इस कहानी को खरीदता है और खरीदने के बाद कोई खबर नहीं छापता है। यहाँ पर इस अखबार पर भी आरोप लगता है कैच एंड किल का, यानी जो भी निगेटिव अखबार आती है डोनाल्ड ट्रंप से, यह अखबार उस खबर को दबाने में मदद करती है। यह काम कैसे किया जाता है? बहुत ही सिंपल तरीके से। जो भी ऐसा खबर निकलने वाला होता है उस खबर के एक्सक्लूसिव राइट खरीद लिए जाते हैं उस इंसान से अच्छे पैसे देकर, और उस राइट खरीदने के बाद उस अखबार को कभी छापते ही नहीं थे। यह बहुत ही कमाल का तरीका है। सोच कर देखो एक बार। आमतौर पर किसी का मुंह बंद कराना है तो उसे रिश्वत दी जा सकती है चुप रहने के लिए, लेकिन यह करना इलीगल है। तो यहाँ पर यह अखबार उसका मुंह बंद कराने के लिए उसे कहता है, हाँ भाई, जो खबर तुम देने वाले हो बड़ी अच्छी, हम आपको इतने पैसे देते हैं और आप हमें एक्सक्लूसिव राइट दे दो, हम अपने चैनल पर इस खबर को चलाएंगे। लेकिन वह अपने चैनल पर इस खबर को चलाते ही नहीं है। अब वह बंदा कहीं जाकर इस खबर को बता भी नहीं सकता है क्योंकि वह एग्रीमेंट साइन कर चुका है। इसका एक ठोस एग्जाम्पल है ट्रंप टावर डोरमैन डायनो सजुद्दीन की। डायनो सजुद्दीन दोस्तों ट्रंप टावर की जो बिल्डिंग है उसमें डोरमैन का काम करता है। दोस्तों जब आप किसी बड़े होटल या ऑफिस में जाते हैं तो कुछ लोग खड़े होते हैं दरवाजा खोलने के लिए, यही डोरमैन की नौकरी होती है। सजुद्दीन यही काम करते थे ट्रंप टावर में। एक दिन साल 1980 में इन्होंने ट्रंप को देखा किसी और औरत के साथ दरवाजे से अंदर बाहर जाते हुए। इतना ही नहीं, सजुद्दीन का कहना है कि शादीशुदा ट्रंप ने एक औरत के साथ अफेयर किया साल 1980 में और उस औरत को बच्चा भी हुआ उनका। अब इस कहानी को सजुद्दीन दुनिया के सामने लाकर बताना चाहते थे साल 2015 में। ये जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है AMI, इसने इस कहानी का एक्सक्लूसिव राइट खरीदा डायनो सजुद्दीन से $30,000 करके, और राइट खरीदने के बाद एग्रीमेंट साइन कराया और इस स्टोरी को कभी छापा ही नहीं। बड़े ही सिंपल तरीके से इस खबर को हमेशा के लिए दबा दिया। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि दोस्तों सिर्फ एक आरोप नहीं है बल्कि AMI के जो CEO डेविड पेकर हैं उन्होंने खुद एडमिट किया है कि हाँ, उनकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ये कैच एंड किल का तरीका इस्तेमाल करती है। एक और ऐसा इंसिडेंट देखने को मिलता है साल 2007 में,
जब डोनाल्ड ट्रंप का एक और अफेयर था एक और एक्ट्रेस के साथ, नाम था कैरेन मैकडोगल, और इस कहानी को भी सेम अखबार वाला खरीदा था $1,50,000 देकर इस एक्ट्रेस, और पहले की तरह इसे छापा नहीं गया। अब डेनियल वाले स्कैंडल पर वापस आते हैं। साल 2016 इलेक्शन के करीब एक महीना पहले की बात है। इसी टाइम के अराउंड डोनाल्ड ट्रंप का फेमस ग्रेव देम कोड भी लीक हुआ। यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप की रेपुटेशन का सवाल था। वह प्रेसिडेंट बनने के लिए लड़ रहे थे, और ऐसी अफेयर की खबरें अगर पब्लिक में आ जाते तो इलेक्शन पर भारी इंपैक्ट पड़ता। एक बार फिर से इस अखबार ने $1,30,000 की पेमेंट प्रोमिस की डेनियल अफेयर की कहानी का एक एक्सक्लूसिव राइट खरीदने के लिए, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रही थी डेनियल को यह पेमेंट नहीं मिली थी। यह पैसे ट्रांसफर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई ट्रंप के लॉयर माइकल कोहेन के ऊपर। माइकल इस पेमेंट को डिले करते जा रहे थे, यह देखते हुए कि डेनियल इस डील को कैंसिल करने वाली थी। पेमेंट न मिलने की वजह से कोहेन ने डर के वजह से एक सेल कंपनी इस्तेमाल किया डेनियल को ये पैसे भेजने के लिए। ट्रंप का कहना है कि अफेयर कभी हुआ ही नहीं है, लेकिन सवाल फिर से उठता है कि यह पैसे क्यों भेजे गए। इस चीज का सबूत हमारे पास मौजूद है दोस्तों, कि पैसों का ट्रांसफर माइकल कोहेन और डेनियल्स के बीच में एक्चुअली हुआ है। और जब बात कोर्ट में आई तो माइकल कोहेन ने इस बात से डिनाई नहीं किया। उन्होंने कोर्ट में यह चीज माना कि पेमेंट उन्होंने ही किया था। माइकल को 3 साल का जेल भी काटनी पड़ी। यह 3 साल अभी रिसेंटली ही पूरे हुए हैं। इनमें से कुछ महीने कोविड-19 के समय पर थे, तो यह हाउस अरेस्ट में थे उस समय पर। चोरी से किसी को पैसा देना और उनका मुंह बंद करवाना उसे हश पेमेंट कहते हैं। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों, हश पेमेंट करना अमेरिका में असल में क्राइम नहीं होता है। तो अब सवाल उठता है कि माइकल को फिर जेल में क्यों भेजा। माइकल कोहेन को हश पेमेंट की वजह से जेल में नहीं भेजा गया, उन्हें जेल में भेजा गया इतने सारे क्राइम की वजह से। 5 बारी विलफुल टैक्स इवेजन थे, दूसरा बैंक के सामने झूठा स्टेटमेंट देना, तीसरा अनलॉफुल कैंपेन कंट्रीब्यूशन, और आखिरी 2 चार्जेस पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के कारण। सिमिलरली ट्रंप के केस को देखें दोस्तों, तो शादीशुदा होकर किसी के साथ अफेयर करना मॉरली गलत हो सकता है, एथिकली गलत हो सकता है, लेकिन कानून के सामने यह क्राइम नहीं है ज्यादातर अमेरिकन स्टेट में। और ना ही हज पेमेंट करना क्राइम है, और ना ही क्राइम है अपनी इमेज को साफ करने की कोशिश करने के लिए। तो आखिर क्या चार्जेस लगाए गए हैं ट्रंप के ऊपर? इन पर चार्ज लगाया गया है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन को गलत तरीके से रिकॉर्ड करने का, अपने बिजनेस रिकॉर्ड को फॉल्सिफाई करने का। ट्रंप पर 34 बारी फॉल्सिफाई बिजनेस रिकॉर्ड के चार्जेस लगे हैं। इनमें से 11 बार दर्ज किया जाता है कि उन्होंने अपने इनवॉइसेस को गलत तरीके से लिखा, 11 बारी गलत चेक और स्टब करने के, और 12 बार गलत जनरल लेजर एंट्रीज के लिए। इवन इनके लॉयर कोहेन ने इन सारी चीजों से एग्री किया है कोर्ट में कि हाँ सब मैंने किया था। ट्रंप का कहना है कि इनके लॉयर झूठे हैं, और जहां जहां कोहेन ने चीजों से एडमिट किया है ट्रंप उन चीजों को झूठा बता रहे हैं। ट्रंप पर एग्जैक्टली आरोप यह है कि जब ये अपने लॉयर को पेमेंट पे कर रहे थे डेनियल को चुप कराने के लिए, तो जो ये पेमेंट करी गई इसे ऐसा दिखाया गया कि ये एक बड़ी आम पेमेंट है, आमतौर पर किया जाता है, नॉर्मल लीगल है जो आमतौर पर किया जाता है, जो कि यह नहीं था, इसलिए इसे फॉल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड का नाम दिया जा रहा है। एक डॉक्यूमेंट लीक किया गया जिसमें बताया गया कोहेन ने डेनियल को $1,30,000 दिए थे चुप रहने के लिए साल 2016 में, और ट्रंप ने कोहेन को $4,20,000 दिए थे सेम चीज के लिए साल 2017। मतलब जितनी पेमेंट की गई थी उससे ज्यादा पैसा ट्रंप ने दिया, और आरोप लगाया जा रहा है कि टैक्स फ्रॉड है। यहाँ पर इलेक्शन में जीतने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये कैच एंड किल स्कीम खेली ताकि जितनी भी नेगेटिव खबरें हैं उनके बारे में उन सबको दबाया जा सके। अब सवाल उठता है आगे क्या होगा इस केस में। डोनाल्ड ट्रंप की गलती साबित करने में कई अड़चन सामने आएगी। अगर यह केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका तक पहुंच जाता है तो बड़ा हाई चांस है कि ट्रंप यहां पर बच के निकल जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रिपब्लिक अपॉइंटेड सुपर मेजोरिटी है। एक बड़ा डिसएडवांटेज है यहां पर अमेरिकन सिस्टम का कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट के द्वारा ही सिलेक्ट किया जाता है। जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज को सिलेक्ट किया था, और आज के दिन तक वही जज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। तो क्या वही जज ट्रंप के अगेंस्ट
जजमेंट देंगे बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर देखने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट अमेरिका में फाइनल अथॉरिटी है फेडरल लॉ को लेकर। ऐसा कानून जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से जिसका लेना देना हो, लेकिन हर एक स्टेट में उनका हाईएस्ट कोर्ट है, उस स्टेट को अपने कानून को लेकर फाइनल से रखता है। और यहाँ पर जो अभी बात करी जा रही है वह न्यूयॉर्क स्टेट कानून को लेकर करी जा रही है, क्योंकि ये न्यूयॉर्क स्टेट में है। ट्रंप अपने रिस्पॉन्स में कहते हैं कि यह पूरी चीज एक विच हंट है, उन्हें टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है। ट्रंप जज पर उंगली उठाते हैं, ट्रंप हेटिंग जज विथ ट्रंप हेटिंग वाइफ अस डॉटर ऑफ कमल हैरिस, ये सब बोला ट्रंप ने। A Trump-hating judge with a Trump-hating wife and family whose daughter worked for Kamala Harris. इसके बावजूद कि जज कहा था कि ऐसी थ्रेटमेंटरी स्टेटमेंट देना बंद करो। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताइए। क्या लगता है यह एक विच हंट है, ट्रंप को गलत टारगेट किया जा रहा है यहाँ पर, या जस्टिफाइड है? इन गुनाहों को देखकर मेरी राय में यह क्राइम इतना बड़ा नहीं है कि ट्रंप को सालों साल तक जेल में डाला जाए, लेकिन यह जरूर है कि जो भी अनइथिकल चीजें इन्होंने की है उसे पब्लिक के सामने रखी जाए, जनता को पता चले कि वह किस तरीके के इंसान को वोट देता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।